पूरा देश पहलगाम अटैक पर शोक मना रहा था, दिल्ली में सर्वदलीय बैठक चल रही थी और हमारे प्रधानमंत्री बिहार में चुनावी रैली में व्यस्त थे। सुनने में अजीब लग रहा है ना, लेकिन क्या करें, यही सत्य है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति पर आपत्ति जताई, लेकिन उन्हें यह बताकर चुप करा दिया गया कि हम इस बैठक की सारी जानकारी प्रधानमंत्री के साथ साझा कर लेंगे। आज जो डिफेंस मिनिस्टर के नेतृत्व में जो मीटिंग हुई और वहाँ पर अमित शाह साहब भी हाजिर थे और दूसरे मिनिस्टर्स भी हाजिर थे और ऑल पार्टी मीटिंग में सभी पार्टी के लोग आए थे, जिसमें जितने भी लोगों को उन्होंने इनवाइट किया था मोस्टली आए हुए थे। और हमने जो कहा कि भाई इस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर इसलिए जरूरी है रहना कि उनका निर्णय महत्व का होता है। तो उन्होंने कहा कि हम सब बता देंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो हमने ये कहा कि एक्सप्लेन करना और बात है, वो खुद सुन के निर्णय लेना और बात है। खैर वो बात यही रही, ठीक है, वो गए हैं, हम बता देंगे, ये बात ऐसी है। इस तरफ आतंकवादियों से कैसे निपटा जाए उसकी मीटिंग चल रही थी और उस तरफ मोदी जी बिहार की सरजमी से आतंकवादियों को चेतावनी दे रहे थे। इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। अब ये चेतावनी मोदी जी बंद कमरे में भी दे सकते थे, लेकिन मोदी जी को बिहार चुनाव की भी चिंता है, इसीलिए उन्होंने बिहार की धरती से आतंकियों को चेतावनी दी। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने पहलगाम हादसे की वजह से अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए। पूर्व में रहे उत्तर प्रदेश के गवर्नर, उत्तराखंड के गवर्नर अजीत कुरैशी साहब का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर उनके सभी सहयोगी साथी आकर के मनाना और करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि जिस तरह की घटना हुई है कश्मीर में,
उसकी वजह से हम लोगों ने कार्यक्रम कोई बहुत बड़ा नहीं किया और कार्यक्रम को शॉर्ट में ही ख़त्म कर दिया, क्योंकि जो घटना हुई है वहाँ, जो शहीद हुए टूरिस्ट, बहुत दुखद है। जो तस्वीरें आ रही हैं, जो वीडियो आ रहे हैं, जो YouTube के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या मेन स्ट्रीम के मीडिया को लेकर के भी जो वीडियो आ रहे हैं, बहुत गंभीर विषय है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने और हम सब ने मिलकर तय किया है कि जो ऑल पार्टी मीटिंग होने जा रही है दिल्ली में, उसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव भी शामिल रहेंगे, वही मीटिंग में रहेंगे और हमारी समाजवादी पार्टी का जो पक्ष है उसी मीटिंग में हम लोग रखेंगे अपने और सुझाव। अब आप समझ ही गए होंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। खैर, बैठक में सारे विपक्षी दलों ने सरकार से कड़े एक्शन की मांग की और इस संकट के समय में सरकार को हर तरह का साथ देने का आश्वासन दिया।